नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कक्षा 10 हिंदी के एक महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, हमारा जो 5 फरवरी 2025 को हिंदी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए मैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें लेकर आया हूँ, जिसको अगर आप थोड़ी-सी भी मेहनत कर लोगे, तो आप बहुत अच्छे नंबर लेकर आओगे। मैं यहाँ आपको सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ और उससे पहले मैं बता दूँ, तो आज मैं इस वीडियो में व्याकरण कवर करने वाला हूँ, यानी कि व्याकरण से संबंधित जो भी प्रश्न आपके आते हैं कक्षा 9 हिंदी में, वो आज आपके सारे कवर करवा दूंगा छोटी सी वीडियो में। तो आपको लास्ट तक रहना है, मैं सारी चीज़ें बता दूंगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि देखिए, एग्ज़ाम के टाइम पर बच्चा है ना, होपलेस टाइप में हो जाता है कि मैं क्या पढ़ूं, क्या ना पढ़ूं, क्या छोड़ूं। इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए और आप बहुत ही कम समय में अपना पूरा जो भी टॉपिक है व्याकरण का वो कवर कर सकें। इसलिए आपको लास्ट तक रहना है। मैं ब्लूप्रिंट सहित आपको सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ, तो आप लास्ट तक देखें ताकि आपकी कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ छूटे ना। ठीक है, चलिए इस मैं आज जो व्याकरण पढ़ाने जा रहा हूँ वो आना है आपका कितने नंबर का, 10 नंबर का। देखिए ध्यान से, 10 अंक दे रखे हैं आपको। 5 फरवरी को जो आपका एग्जाम है, व्याकरण संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न मैं करवाने जा रहा हूँ। बाकायदा मैं अपने हैंड रिटन नोट्स के साथ आपको सॉल्यूशन दूंगा। सबसे पहले पढ़ेंगे हम काव्य की परिभाषा एवं भेद। अब इससे संबंधित कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले पूछी जाती है परिभाषा। तो परिभाषा दो प्रकार से पूछी जाती है और जी आती ही आती है। ज़्यादातर ओटी में भी पूछ ली जाती है कि बताइए यह परिभाषा किसने दी है ना, यह परिभाषा किसकी है। तो इस प्रकार से, या फिर ये पूछ लिया जाएगा आचार्य विश्वनाथ के अनुसार वाक्य की परिभाषा, काव्य की परिभाषा क्या होती है, पंडित जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा क्या होती है। तो ये भी आपको याद कर लेना। देखिए सबसे पहले है आचार्य विश्वनाथ के अनुसार, दो व्यक्तियों की पूछी जाती है, मैं लिख कर लाया हूँ। रसात्मक वाक्यम काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य को काव्य कहते हैं। यह किसकी है, तो आचार्य विश्वनाथ जी की है। दूसरा है पंडित जगन्नाथ के अनुसार, रमणीयम प्रतिपादका शब्दा काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द को काव्य कहते हैं। अब थोड़ा सा और नॉलेज ले लेते हैं इसके बारे में। जे और पूछा जाता है कि काव्य के भेद बताइए, तो काव्य दो प्रकार के होते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। इनमें से श्रव्य काव्य के भी पूछे जाते हैं। श्रव्य काव्य कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य में आपके खंड काव्य और महाकाव्य वगैरह आ जाते हैं। उनकी परिभाषा कभी नहीं पूछी जाती है, पूछा जाता है तो सिर्फ अंतर, वो मैं आपको करा दूंगा बिल्कुल सरल शब्दों में। ठीक है, दूसरा आता है दृश्य काव्य। दृश्य काव्य को भी दो रूप में बांटते हैं, जैसे कि नाटक और एकांकी। तो यहाँ तक तो हो गई हमारी काव्य की परिभाषा एवं भेद। इनको बहुत अच्छे से आपको याद कर लेना। देखिए ये एक पेज है छोटा सा और इसमें से भी कुछ नहीं है, पॉइंट महत्वपूर्ण पॉइंट याद करना है। ठीक है, जो दो परिभाषाएं आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। देखिए दोस्तों, जो अंतर पूछा जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल सरल शब्दों में लिख कर लाया हूँ। महाकाव्य इधर खंड काव्य, इसमें जीवन का समग्र चित्रण होता है, इसमें जीवन के किसी एक अंश का वर्णन होता है, इसमें अनेक रसों की प्रधानता होती है, इसमें मुख्यतः एक ही रस होता है। ठीक है, और नंबर तीसरा है, इसमें अनेक छंदों का प्रयोग होता है, इसमें एक ही छंद की प्रमुखता रहती है। उदाहरण के लिए रामचरितमानस महाकाव्य रचयिता तुलसीदास जी हैं। इसी प्रकार से आपको लिखना है, पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, और इसमें उदाहरण है पंचवटी खंड काव्य और रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। जे आपकी काव्य की परिभाषा और जो भेद है वो खत्म होते हैं। अब आता है हमारा दूसरा, रस का सामान्य परिचय एवं प्रकार। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, रस की सबसे पहले हम पढ़ेंगे परिभाषा, यानी कि रस किसे कहते हैं। तो देखिए, काव्य में रस का अर्थ है आनंद की प्राप्ति। कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि पढ़ने, सुनने या देखने से पाठक या श्रोता को एक प्रकार की विलक्षण आनंद की अनुभूति होती है, उसे हम रस कहते हैं। ओके, अब ये तो हो गई परिभाषा। परिभाषा कभी नहीं पूछी जाती है, पूछे जाते हैं रस के अंग। जे खाली स्थान या जोड़ी नहीं तो एक वाक्य में उत्तर या सही विकल्प में भी पूछ लिया जाता है। रस के 4 अंग होते हैं, मतलब पूछा जाता है रस के कितने अंग होते हैं, तो 4, स्थायी भाव, संचारी भाव, अनुभाव और विभाव। अब कभी कभी
स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर पूछा जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, कभी कभी क्या ज़्यादातर पूछा जाता है स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर, तो आपको कुछ नहीं करना है, स्थायी भाव की परिभाषा लिख देनी है और संचारी भाव की परिभाषा लिख देनी, आपको जी हो जाएगा। स्थायी भाव क्या होता है? सहृदय के चित्त में जो भाव स्थायी रूप से सुप्त अवस्था में रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहा जाता है। स्थायी भाव अपने अपने रस के जनक होते हैं। संचारी भाव क्या होता है? आश्रय के मन में जल्दी जल्दी उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। जैसे भयभीत के मन में उत्पन्न चिंता, शंका, त्रास, मोह, उन्माद आदि भाव संचारी भाव कहलाते हैं। इनकी संख्या 33 है। जैसे कि मान लो कोई भी व्यक्ति है, अब उसको भयभीत हो रहा है वो, तो उसके मन में इस प्रकार की जो भाव आएंगे, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? संचारी भाव। जी आते जाते रहते हैं, ठीक है। फिर जी अनुभव के बारे में दे रखा है, तो इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनमें से नहीं पूछा जाता है। जी विभाव है। अब आता है स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर। अगर आप परिभाषा के हिसाब से नहीं लिखना चाहते हैं तो आप ये अंतर लिख दें, आपको अंतर बहुत अच्छे से एक सरल रूप में मैं लिख कर आया हूँ, तो आप इसको याद कर लीजिए। स्थायी भाव मानव हृदय में सुप्त अवस्था में रहते हैं, संचारी भाव मानव हृदय में जागृत अवस्था में रहते हैं। क्लियर सी बात है। दूसरा पॉइंट है, स्थायी भाव हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं, संचारी भाव हृदय में कुछ समय रहकर समाप्त हो जाते हैं। तीसरा, स्थायी भाव उद्दीपन के प्रभाव से उद्दीप्त होते हैं, संचारी भाव स्थायी भाव के विकास से सहायक होते हैं। दोस्तों इसमें से 2 पॉइंट करना होता है क्योंकि 2 नंबर में आता है, तो आपको इतने करने की ज़रूरत नहीं है, आप 2 कोई से भी अंतर इसमें से कर लीजिए। संख्या की बात करें तो इनकी 10 होती है, इनकी 33 होती है, कोई दिक्कत? अब महत्वपूर्ण रस देख लेते हैं। तो रस आपको पता है जो महत्वपूर्ण है वो मैं करवा रहा हूँ, बाकी इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो मैं करवाऊँगा उससे बाहर आपका नहीं जाएगा, तो इसलिए आप इनको अच्छे से याद कर लेना। पहला रस है श्रृंगार रस। इसके अंतर्गत नायक नायिका के प्रेम का उल्लेख होता है। सहृदय के हृदय में स्थित रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग होता है तो वहाँ श्रृंगार रस का रूप ग्रहण कर लेता है। इसे रसराज कहा जाता है। ये आप बहुत अच्छे से याद करना, ओटी में पूछा जाता है। रसराज किसको कहा जाता है? तो श्रृंगार को कहा जाता है। अब देखिए ध्यान से, इसमें उदाहरण है, राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाई, है ना, यते सबे सुध भूल गई, कर टेर रही पलटारत नाही। तो ये तो हो गया बहुत शानदार सा उदाहरण। ये हमारा दूसरा रस है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। इसका नाम है वीर रस। इसका स्थायी भाव उत्साह है। जहाँ कविता में किसी व्यक्ति के उत्साह का वर्णन होता है वहाँ वीर रस होता है, ठीक है। तो उदाहरण देख लेंगे। चढ़ चेतक पर तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। तो ये बहुत अच्छा उदाहरण है, मैं लिख कर लाया हूँ, बिल्कुल सरल सा है, याद करने में बहुत आसान है, आराम से याद कर सकते हैं। तीसरा रस है हमारा रौद्र रस। इसका स्थायी भाव क्रोध है। विरोधियों के द्वारा जब कोई अनुचित कार्य होता है तब आश्रय के मन में रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण, श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। तो ये उदाहरण है, बहुत अच्छा उदाहरण है, आसानी से याद होने वाला है ना। और नंबर 4 है भयानक रस। इसका देखिए दोस्तों, इसका स्थायी भाव भय है। किसी वस्तु या व्यक्तियों अथवा घटनाओं से भय उत्पन्न हो वहाँ भयानक रस होता है। उदाहरण के लिए, उधर गरजती सिंधु लहरियाँ, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फैन उगलती फन फैलाए प्यालों सी। तो ये बहुत साधारण सा और सरल सा उदाहरण मैं लिख कर लाया हूँ, इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे। 5वां है हास्य रस। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। जब किसी की विचित्र वेशभूषा, आव भाव या देखकर या वर्णन सुनकर हंसी आती है वहाँ हास्य रस होता है। इसका स्थायी भाव हंसी है, ठीक है। और इसका बहुत अच्छा सा प्यारा सा उदाहरण है। बंदर ने कहा बंदरिया से, चलो नहाने गंगा, बच्चों को छोड़ो घर में होने दो हुड़दंगा। तो दोस्तों ये हमारे रस थे। दोस्तों इसमें देखिए हमारी चीज़ें बहुत सारी कवर हो गई हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से देखिए, मैंने इसमें हमने काव्य की परिभाषा एवं भेद कवर कर लिए, रस कवर कर लिए। अब दूसरा है हमारा छंद, और छंद में जे प्रकार हैं, कौन कौन से छंद पढ़ना है, अलंकार पढ़ना है, जी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। दूसरी वीडियो में हम छंद और छंद का सामान्य परिचय एवं अलंकार पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, जब तक आप पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों। अब देखिए इसी वीडियो में मैं इस वीडियो को ऐड कर रहा हूँ ताकि एक ही वीडियो में आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएं। अब मैं तीसरी चीज़ पढ़ने जा रहा हूँ, छंद का सामान्य परिचय एवं भेद। अब देखिए छंद हमारे बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमारे कक्षा 9वीं में 2 छंद पूछे जाएंगे, एक तो दोहा, एक सवैया। दोहा और सवैया छंद का मैं बहुत प्यारा सा छोटा सा उदाहरण लिख कर लाया हूँ। आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे और लिख लेंगे, ठीक है। पहले पढ़ेंगे हम दोहा। देखिए दोहा छंद है हमारा। दोहा अर्ध सामात्रिक छंद है। यह सोरठा का उल्टा होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे विषम चरणों में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसके सम चरणों को अंत में तगण अथवा जगण को होना जरूरी है। उदाहरण के लिए श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनो रघुवर विमल जस, जो दायक फलचार। तो दोस्तों ये हमारा बहुत अच्छा सा एक उदाहरण है दोहा छंद का। आपको पता ही है, बिल्कुल सरल है, ठीक है। और दूसरा छंद है हमारा सवैया। तो सवैया देखिए ध्यान से, यहाँ आप सवैया की परिभाषा। सवैया छंद वार्णिक छंद है। इसमें कुल 23 वर्ण होते हैं। सवैया छंद 22 वर्णों से 26 वर्णों तक का हो सकता है, मतलब 22 से लेकर 26 तक का हो सकता है, ठीक है। उदाहरण के लिए आप पढ़ेंगे, मानो सो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल, गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस, मेरो चरो नित्य नंद की धैनु मंझारन। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा सा प्यारा सा सवैया छंद का उदाहरण है, आप इसको याद कर लेंगे। और चौथा आता है अलंकार, परिभाषा एवं भेद। तो देखिए इसमें से हमारे अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और मानवीकरण अलंकार, ये अलंकारों की परिभाषा पूछी जाती है। तो इनको हम अच्छे से याद करेंगे। देखते हैं कौन कौन से। देखिए कौन कौन से अलंकार हैं हमारे। सबसे पहला है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा देखें, जिस काव्य में व्यंजन वर्ण की 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि तरन तनुजा तट तमाल, तरु वरु वहु छाए, यहाँ ता वर्ण की आवृत्ति हुई है, अतः अनुप्रास अलंकार है। मतलब जिस व्यंजन वर्ण की, ध्यान रखना व्यंजन की आवृत्ति होती है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ क्या है, अनुप्रास अलंकार। दूसरा अलंकार है हमारा यमक अलंकार। जहाँ एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए पर उनके अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए देखिए, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाई, या खाए बोराई जग, या पाए बोराई। देखिए यहाँ क्या होता है कि कनक 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 2 बार रिपीट हुआ है। पहला कनक है धतूरा, दूसरा कनक है सोना। मतलब अगर कोई पहला या खाए बोराई, मतलब या अगर धतूरा कोई खा ले तो वो पागल हो जाएगा। और अगर सोना यानी कि या पाए बोराई, मतलब अगर सोना किसी को मिल जाए, दूसरे कनक का मतलब है सोना, अगर सोना किसी को मिल जाए तो वो बोराई हो जाता है, यानी कि अभिमान से वो पागल हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ कनक कनक शब्द एक ही है लेकिन अर्थ अलग अलग हैं। दूसरा है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की परिभाषा देखेंगे, जहाँ किसी वस्तु की उसके किसी विशेष गुण या स्वभाव की विशेषता के आधार पर तुलना की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, सिंधु सा विस्तृत है अतः एक निर्वासित का उत्साह, ठीक है। तो इसको अपन याद कर लेंगे, ठीक है। और चौथा है आपका रूपक अलंकार। क्या है रूपक अलंकार? जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप होता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसमें वाचक शब्द का लोप होता है। उदाहरण के लिए, चरण सरोज पखारन लागा। नेक्स्ट है दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार देखिए, जहाँ एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना या कल्पना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आपको परिभाषा यहीं तक लिखनी है, बस इसके आगे नहीं लिखना है। अगर लिखना चाहो किसी को बहुत बिल्कुल नहीं, मुझे तो डीप में ही लिखना है, अच्छे वो चाहिए, तो आप फिर इसको पूरा लिख सकते हैं। जैसे कि इसमें एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाता है। इस अलंकार में जनु मानो तन मनु मानो आदि वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। इसमें ना तो पूरा संदेह होता है और ना ही पूरा निश्चय। यदि संभावना संदेह से कुछ ऊपर और निश्चय से कुछ नीचे होती है, ठीक है। इस प्रकार से इसकी परिभाषा है। अगर आप बिल्कुल पास होने के लिए लिखना चाहते हो तो आप यहाँ तक लिखिए, इससे आगे मत लिखिए। दूसरा उदाहरण इसका है, मानव सूर काड़ी डारी है, वारी माध्य में मीन। तो आप इसको याद कर लेना, उदाहरण दे रखा है जी। और अंत में आपका मानवीकरण।
तो देखिए मानवीकरण अलंकार की जहाँ मानव के अतिरिक्त निर्जीव और अमूर्त पर मानव सुलभ गुण कर्म आदि का आरोपण करके मानव के समान प्रस्तुत किया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण के लिए मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़ अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार जिसके चरणों में पलाताल दर्पण सा फैला है विशाल। तो दोस्तों ये इसका उदाहरण है। एक और छोटा सा, अगर आप इसको पसंद करते हैं तो इसको लिख लीजिए। अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं अनुरागिनी ऊषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। ये सरल लगेगा तो इसको आप लिख लेना, ठीक है। कोई भी एक उदाहरण आप जो आपको अच्छा लगे लिख लेना। दोस्तों ये था हमारा काव्य खंड, ठीक है। और जी काव्य बोध है हमारा 10 नंबर का आता है। देखिए ध्यान से, अगर आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देख लेते हैं तो आपके 10 नंबर 5 फरवरी को जो होने वाला पेपर है उसमें कंप्लीट हो जाएंगे। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, और इसके जस्ट दूसरी वीडियो आएगी वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा तो उसको भी देख लेना ताकि आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएं। धन्यवाद।